अगला टॉपिक बट्टा ज्ञात करना। बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है? मतलब छूट। बट्टा का मतलब सीधे सीधे क्या होता है? छूट, ठीक। कह रहे किसी वस्तु जो अंकित मूल्य होता है उस पर कितना छूट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बट्टा बोलते हैं। ग्राहक कोई मतलब कोई वस्तु अगर खरीदने जाता है तो उसको सामान को ज्यादा खरीदे उसके लिए उसको क्या करते हैं? आकर्षित किया जाता है। आकर्षित करने के लिए दिया जाने वाला प्रलोभन, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का लोभ ही तो है बट्टा। छूट का मतलब क्या है? एक प्रकार का लोभ ही है जो आपको, मतलब अगर आपको 3 वस्तु लेना है तो कह दे जैसे कि आप 4 वस्तु लेंगे, जैसे आप 4 वस्तु लिए तो एक वस्तु आपको क्या दे? फ्री में दे दी जाएगी। लेकिन वो उस वस्तु का मूल्य इस तरह से सेट करता है कि उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको जो एक वस्तु फ्री में देता है वो 4 वस्तु में उसी का पैसा आपसे वसूल कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? कि आपको फ्री में तो दिया लेकिन वो एक्चुअल में फ्री होता नहीं है, बट एक तरह से आपको दिखा देता है कि हाँ देखिए हमने 4 वस्तु खरीदा तो आपको एक हमने क्या किया दिया? फ्री में प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसा होता नहीं है कि अगर वो अपने से करेगा तो वो नुकसान में चला जाएगा। तो कोई भी दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो वो नुकसान नहीं चाहता। तो बट्टा का सीधे सीधे होता है अंकित मूल्य, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितने पर वो क्या किया? बेचा गया है, ठीक। जैसे आपका कोई वो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपका कोई वस्तु है 10 रुपए का है, ठीक, और उसको क्या कर रहा है? 1 रुपये आपको छूट दे रहा है। तो वस्तु कितने हो जाएगी? 9 रुपए की हो जाएगी। मतलब आपको 10 रुपए वाली वस्तु कितने मिलेगी? आपको 9 रुपए मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? ये जो 9 रुपए मिला तो आपको छूट कितना मिला? छूट ये कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और ये क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य। आपको कितने पे बेच दिया? विक्रय मूल्य पर। ये आपको 9 रुपए में बेच दिया, इसी को कहते हैं। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जैसे कोई दुकानदार है, MRP कितना है? MRP आपका 10 रुपये दिया है, लेकिन वो जो दुकानदार है जहाँ से खरीद कर लाया उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस, ये कास्ट सेलिंग प्राइस हो गई ना। मतलब जैसे होल सेलर है तो वो 10 रुपये का वस्तु है उसको 9.5 रुपये में दे दिया। तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया? एक तरह से ये जो आपका होल सेलर है, होल सेलर मतलब थोक विक्रेता, वो आपको बेच रहा है तो उसके लिए वो विक्रय हो जाएगा। लेकिन जो दुकानदार यहाँ पे ये है आपका दुकानदार क्या करेगा? उस सामान को 9.5 रुपये में क्या कर लिया? खरीद लिया, ठीक है। 9.5 रुपये में खरीद लिया और उसने क्या किया? उस वस्तु को 0.5 रुपये का क्या कर दिया? 0.5 रुपये का छूट देकर उसने वस्तु को 9 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य हो गया। तो अब इसमें क्या होगा? छूट कितना मिला? इसको बोलते हैं बट्टा। बट्टा कितना मिला? तो उसने खरीदा कितने में था? देखिए आपको क्या है? MRP में से देखना है, MRP माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस MRP कितना होगा? 10 है, आपको दिए कितने में? 9 में। तो इसका मतलब छूट कितना है? 1 रुपये का। लेकिन एक्चुअल में जो आपका दुकानदार है उसको छूट कितना मिला? उसने तो कितने में खरीदा? 9.5 में खरीदा था, आपको बेचा कितने में? 9 रुपये में। तो उसको फायदा कितने होगा? 0.5 रुपये के प्रॉफिट हुआ ना। तो बीच में जो है वो 0.5 रुपये कहाँ चला गया? 0.5 रुपये आपको होल सेलर ने दुकानदार को दिया, 0.5 रुपये का क्या किया? डिस्काउंट दे दिया, उसको छूट दे दिया। और 0.5 रुपये उसने क्या किया? ये किसी और ने छूट दे दिया। ये आपका, ये आप है, यहाँ पे आप लिख देते हैं आप है, ये आप खुद हैं, उस वस्तु को खरीद लिया। तो इसी को बोलते हैं पूरा, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, आपको कोई वस्तु दिया है, अंकित मूल्य जितना है, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं? आपका बट्टा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिया है बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, माल और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए किसी वस्तु की बिक्री पर
सेल टैक्स या एसटी सरकार द्वारा वसूला जाता है, दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी टैक्स होता है तो टैक्स जनरली दुकानदार क्या करता है, हम ही लोगों से वसूल करता है। जैसे जो व्यक्ति उसको खरीदता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। अब उपभोग कौन करेगा, हम आप करते हैं, या दुकानदार है तो दुकानदार अगर लेता है तो उसको भी क्या करता है, उपभोक्ता, वो भी उसके अंतर्गत आएगा। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी टैक्स होते हैं, जैसे 0.5 रुपये किसी में होता है, किसी में 1 रुपये का ले लेता है। ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे एमआरपी आपका 100 रुपये हो गया। ठीक, तो उसमें आपको 100 रुपये एमआरपी है तो मैक्सिमम आप इतने में बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा 101 रुपये में नहीं बेच सकते। तो जैसे 100 है तो उसमें कोई वस्तु को 95 रुपये में वो क्या किया, खरीद लिया, तो उसको फिर राज्य में ले जाएंगे तो 0.5 ले लिया। इसी तरह पे आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया 1 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्ट का, ऐसे मिलाते मिलाते क्या करता है, टोटल 100 रुपये वापस से वो बन जाता है। ठीक है, कंपनी जो आपको जैसे प्रोडक्ट बनाती है वो टोटल एमआरपी 100 लगती है, लेकिन उसको 100 रुपये में बेचती नहीं, उससे कम में ही बेचती है उसको। तो उसी चीज़ को है यहाँ पे, तो उतना डीप आपको नहीं बता रहे हैं, सिंपल है बस। तो ग्राहक को हमेशा क्या विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, मतलब सिंपल है कि आपको जो भी लिया जाता है टैक्स उसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब कोई भी वस्तु, आप बिस्किट हो गया, टॉफ़ी हो गया, या फिर आप स्केल लेते हैं, कॉपी लेते हैं, किताब लेते हैं, बुक्स वगैरह जो भी हैं, तो उस समय क्या होता है, टैक्स आपका एडेड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं। और ये टैक्स आपका हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ। ठीक है, छिपा हुआ तो वो आपको दिखता नहीं है, डायरेक्ट आप सरकार को नहीं देते, इनडायरेक्टली आप दुकानदार को देते हैं। दुकानदार जहाँ से लेता है होलसेलर से, और होलसेलर क्या करता है, कंपनी को देता है। कंपनी क्या करता है, कंपनी कर के माध्यम से सरकार के पास देती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलता है। कोई भी चीज़ है, दूध भी हो गया, पैकेट वाला दूध, वो भी। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नावली 7.2 तो नंबर सिंपल है, भट्टे के बारे में ही पूछा है तो उसको हम वैसे ही देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। 10% का क्या करता है, छूट दे देता है। यदि अंकित मूल्य 1450 रुपये वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहे, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% का छूट दे दिया। तो कह रहा है 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कितना है, प्रत्येक वस्तु पर छूट, प्रत्येक वस्तु पर बट्टा लिखते हैं, छूट नहीं, छूट की जगह क्या करते हैं, बट्टा का इस्तेमाल करते हैं 10%, या फिर अंकित मूल्य का, ऐसे अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का 10%। इसका मतलब क्या आता है, एमआरपी का 10%, इसका मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक, अब कह रहा है 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें प्रत्येक अंकित मूल्य 850 रुपये। ठीक, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो गया, 850 रुपये, और जीन्स है, एक जीन्स 1450 रुपये, जीन्स का अंकित मूल्य कितना हो गया, रुपये 1450 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850, तो ये कमीजों का मूल्य अंकित मूल्य कितना 850 दिया, तो कह रहा है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब उसको एक जीन्स प्लस 2 कमीज 10% बट्टा पर खरीदने पर भुगतान
की गई राशि। ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कमीज का अंकित मूल्य कितना है 850, लेकिन उस पर क्या कर रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो निकाल लेते हैं कमीज का। तो यहां से लिखते हैं कमीज पर दिया गया बट्टा बराबर एमआरपी का 10%। एमआरपी कितना 850, उसका 10% निकाल लीजिए बटे 100 हो जाएगा। सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना 85 रुपये। इसलिए कमीज, इसको लिखेंगे 85 रुपये। इसलिए कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो गया रुपए 850 माइनस 85 रुपये। इसको घटाएंगे कितना आएगा आपका 765 रुपये। ये एक कमीज का हो गया। दो, तो हमको कितना 2 कमीज है, इसलिए 2 कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 गुणे रुपये 765, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 2 छक 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 1530 रुपये ये हो गया। और क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स है। अब एक जीन्स का भी निकालना है आपको। एक जीन्स पर दिया गया बट्टा, ये कितना हो जाएगा एमआरपी का 10%। एमआरपी कितना है 1450, उसका 10% कट जाएगा तो आ जाएगा रुपये 145। इसलिए एक जींस का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1450 माइनस 145, घटा दीजिए 5, फिर ये 0, 3 और 1, 1305 रुपये। ठीक है, अब कह क्या रहा है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए भुगतान की गई राशि बराबर आपका आ जाएगा रुपये 1305 प्लस रुपये 1500 ना 1530, इसको जोड़ दीजिए आपका आ जाएगा रुपये 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28 और 35। ठीक है, तो 2835 रुपये क्या करना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा टोटल। तो ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, तो दोनों का पहले अंकित मूल्य पर निकाल लेंगे, फिर एक एक करके बारी बारी से सभी पे कितना छूट मिला वो निकालेंगे। जैसे आपका ये छूट दिया था, आपका छूट दिया था एक कमीज पर 85 रुपये का हो गया। ठीक है, एक सब ये 85 रुपये का हो गया। इसी तरह 2 कमीजों का आप निकाल लिए, तो एक कमीज का विक्रय मूल्य कितना है 850 में से 85 घटा देंगे तो आपका जितना ये आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 कमीज का निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एक जींस का बट्टा निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें से क्या करेंगे 1450 में से आप घटा दीजिएगा। टोटल भुगतान कितना एक जींस और 2 कमीजों का मूल्य आपको क्या करना है जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला गया, वैट वैल्यू एडेड टैक्स वसूला गया। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए।
तो उसने क्या किया, सिंपल, एक टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000 है, उस पर 12% आपको बिक्री कर वसूल लिया गया। तो इसका 12% आपको निकाल देंगे, तो इसको टोटल जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ये तो सबसे आसान है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए, टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000, वैट बराबर 12%, इसलिए वैट 12% हो गया, इसलिए वैल्यू एडेड टैक्स का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, पैसे नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे वैट लगाने पर टेलीविजन पर बिक्री कर। ठीक, बिक्री कर बराबर 13,000 का 12%। इसको क्या करें, 13,000 गुणे 12/100, काट दीजिए 2 जीरो 2 जीरो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 कम 0, 12 तिया 36, 12 और 3 15, इसका मतलब कितना, 1,000, ये 1,560 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए टेलीविजन का भुगतान योग्य राशि आपका कितना हो जाएगा, 13,000, 13,000 तो ये है ही, प्लस 1,560 रुपये ही हो गया, तो आपका टोटल हो जाएगा रुपये 14,560। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये 12% आपको निकालना था। 12% जो आप निकाल लेंगे तो आपका उसी में 13,000 में आपको सिंपल जोड़ देना था, तो आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर उससे कितना परसेंट, 20% का बट्टा मिला। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए, बट्टा 20% था, उसने क्या किया, 1,600 रुपये क्या कर दिया, दे दिया। तो इसको ऐसे कैसे निकालेंगे, देखिए, बट्टा बराबर क्या होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो बट्टा कितना है, 20%, 20% बट्टा है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य टोटल कितना दे रखा है, 1,600। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य आपको पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या करें, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे तो निकाल नहीं सकते। देखिए, जैसे आप 20% इधर माइनस में, तो इधर आएगा प्लस 1,600 बराबर एक्स, ये ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते इस चीज को। ठीक है, तो हम क्या करें, बट्टा कभी भी निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसमें लिखेंगे, तो इस तरह से इसको नहीं करेंगे, अब फाइनली आएंगे, पहले बट्टा निकालेंगे उसके बाद करेंगे। तो दिया गया, ऐसे लिखेंगे, दिया गया नहीं, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर माना एक्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वस्तु का, इसमें यहां से सॉल्व करते हैं, ये आपका नहीं है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य बराबर एक्स रुपए हो गया। ठीक है, इसलिए दिया गया
बट्टा बराबर कितना, एक्स का कितना परसेंट है आपका, देखिए 20% है, एक्स का 20%, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणे 20/100 हो गया आपका, कट जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, x/5। तो दिया गया बट्टा कितना हो गया, x/5। अब ये जो है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, फिर आंसर प्राप्त करेंगे कितना आएगा। तो दिया गया बट्टा कितना हो गया, x हो गया, ये आपका बट्टा आ गया कितना, x/5। अब इस मान को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, ये जो आपने अभी हमने एक बनाया हुआ है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे, इसलिए बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बट्टा कितना, x/5 निकाला अभी, अंकित मूल्य कितना, x माना ही है, और टोटल ये कितना है 1600 रुपये। तो इसको क्या करें, देखिए इधर किसमें है, भाग में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, x बराबर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1600। देखिए x बराबर 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5x, फिर एक बार इसमें करते हैं, एक बार इधर करेंगे, माइनस 16×5 = 80, 8000 हो गया। अब क्या, देखिए इधर प्लस में तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 5x बराबर माइनस 8000, x में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4x चिन्ह किसका, बड़े वाले का, माइनस हो गया, बराबर माइनस 8000। देखिए दोनों साइड माइनस है, दोनों क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x इधर कितना, 4x गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 8000/4 काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 का मतलब कितना हो गया, x बराबर 2000 रुपये। x का मान आपका 2000 रुपये हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर जो आपका वैल्यू आया कि अंकित मूल्य कितना है आपका, ये 2000 रुपये, ठीक। तो इस तरह से आपका निकालेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। देखिए 8% वैट भी क्या है, इसमें शामिल है। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था, मतलब वैट हटा देना है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम क्या करें, सिंपल इसी का कितना निकाल दें। देखिए वैट बराबर कितना, 8%, वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर कितना, 5400 रुपये, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, दोनों का मान आ गया। यहाँ पे हेयर ड्रायर का मूल्य कितना हो गया, माना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना हेयर ड्रायर का मूल्य कितना हो गया, x हो गया, ठीक, x रुपया हो गया। क्या कर रहा है कि इसमें वैट भी शामिल है आपका, तो यहां से इसको करते हैं ऐसे, तो हेयर ड्रायर का मूल्य कितना x है, तो x का 8% हो जाएगा, फिर प्लस हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य, ये टोटल हो गया, बराबर कितना हो गया, 5400 रुपये, ठीक। यही बोला है ना उसने कि आपका वैट इसमें शामिल होगा, तो वैट को हमने क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो यहाँ पे x का 8% बटे 100 हो जाएगा, प्लस हेयर ड्रायर का कितना है मूल्य, x मान लिया यहाँ पे, बराबर आपका 5400 रुपया हो गया। ये रुपये को हटा देते हैं अभी के लिए, लास्ट में लगा देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए काट देते हैं, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, कितना होगा, 2x/25 प्लस x बराबर 5400। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा नीचे एलसीएम आएगा कितना आएगा, 25, 25 का भाग 1 में 25 में 25 कम 25
2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। 25 से 25 हो जाएगा, 25x बराबर 5400। सिंपल, देखिए भाग में तो जाएगा गुणे में, और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 25 और 2 27x बराबर 5400 गुणे 25। देखिए इधर गुणे में तो क्या करें, भाग में, तो x बराबर 5400 गुणे 25 बटा 27, काटेंगे 25, 27 दूना 54, 200। तो x बराबर 25 का 200 में अब जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 दूना 50, 2 जीरो और लग जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, 5000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हमको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे 5000 रुपये उसका दाम था हेयर ड्रायर का, जो कि वैट लगने के बाद कितना हो गया, 5400 रुपये हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करें, कोई वस्तु 18% जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य देखिए सेम है, जैसे यहाँ पे हमने किया सेम ऐसे यहाँ पे करना है। इसको भी देखिए कोई अंतर नहीं है, लिखते हैं माना वस्तु का मूल्य कितना हो गया, x, जीएसटी बराबर कितना, 18% वसूला गया, इसलिए जीएसटी लगाने के बाद वस्तु का मूल्य बराबर 1239 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी 18%, तो वस्तु के मूल्य का 18% प्लस वस्तु का मूल्य, हो जाएगा आपको कितना, 1239। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपका वस्तु का मूल्य x हो गया, फिर 18 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका, प्लस वस्तु का मूल्य यहाँ पे x 1239, काटेंगे इससे 50 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 से काट दिए तो आपका 9x बटा कितना 50 प्लस x बराबर 1239। देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 50, 50 से 50 में भाग 1, फिर 9 में करेंगे तो 9 प्लस 50 करेंगे सीधे 50x हो जाएगा बराबर 1239। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग में इधर तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 59x बराबर 50 गुणे 1239। अब देखिए इधर भाग में है, गुणे में तो दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर 50 गुणे 1239 बटा 59। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए कितने बार में जाएगा वो देखना है, क्योंकि 59 किसी पहाड़ में आता नहीं है तो हमको इसमें भाग देना पड़ेगा। दीजिए भाग 12 59 39 में 59 का कितने बार में, 2 बार में 118 हो जाएगा, फिर ये आपका आ जाए कितना 5 और 9, फिर ये 1 बार में। ठीक है, कितनी बार में, 21 बार में कटेगा, 21 बार में 50 गुणे 21 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, इसका मतलब आपका x का मान जो आ गया 1050 रुपये। तो यहाँ पर वस्तु का मूल्य कितना होगा, 1050 रुपये हो गया। ठीक है, जैसे सेम पिछला वाला था सेम वैसा ही ये भी है, कोई अंतर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।